नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक मज़ेदार कॉमिक्स हवलदार बहादुर पार्ट 2। एक आदमी बोला, अरे तुम हवलदार हो तो कुछ करो ना, बैंक में डाका पड़ रहा है, डाकू गोलियां चला रहे हैं। बहादुर सिंह ने कहा, गोलियां? अरे बाप रे। तभी डाकू गोलियां चलाते हुए बाहर निकले। एक व्यक्ति ने कहा, हवलदार पकड़ो उन डाकुओं को। बहादुर सिंह ने कहा, कैसे पकड़ूं, वह गोलियां चला रहे हैं। डाकू बोला, अगर कोई रास्ते में आया तो भून कर रख देंगे, हट जाओ सामने से। सभी लोग यह सुनकर भाग खड़े हुए। सड़क के पार डाकुओं की कार खड़ी थी। वह गोलियां चलाते हुए उस कार में बैठ गए। डाकुओं की कार तेजी से गुजरती चली गई। बहादुर सिंह ने सोचा, सफ़ेद मारुति नंबर DDI 1617। 3 आदमी, एक गंजा, दूसरा मोटा और तीसरा खंबे की तरह लंबे कद का। तभी वहां पुलिस वैन आ पहुंची। बहादुर सिंह लपक कर निकट पहुंचे और बोले, सर यहाँ डाका पड़ा है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, पता है मुझे, मैं यहाँ दावत खाने नहीं आया। बहादुर सिंह बोला, दावत? ओह सर, याद आया, मैं तो घर से सब्जी लेने निकला था। आज मेरी पत्नी ने अपने भाई की दावत की है। खड़क सिंह बोला, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाकर सब्जी पकाओ। बहादुर सिंह ने कहा, लेकिन सर वह डाकू। इंस्पेक्टर ने कहा, उनसे हम निपट लेंगे, आप घर जाइए और खाना बनाने में पत्नी का हाथ बटाइए। बहादुर सिंह ने कहा, ठीक है सर। बहादुर सिंह जब घर पहुँचे तो काफ़ी निराश थे और सोचने लगे, इंस्पेक्टर साहब हर समय मेरी बेइज्जती करते हैं, धिक्कार है मुझ पर। बहादुर सिंह की पत्नी बोली, आ गए तुम? बहादुर सिंह बोला, हाँ आ गया, पकड़ो यह सब्जी। पत्नी ने कहा, फेंक क्यों रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और जब उसने सब्जी देखी तो बोली, यह क्या उठा लाए, मैंने सीताफल मंगाया था और तुम कद्दू लाए हो। बहादुर सिंह ने कहा, अब यही पका ले। पत्नी ने कहा, नहीं पकाऊंगी यह, और उसने कद्दू धाड़ से बहादुर सिंह के सर पर दे मारा। बहादुर सिंह बोला, आह मर गया, यह क्या बदतमीजी है, मैं पुलिस हवलदार हूँ, तूने मुझे कद्दू से मारा, शर्म नहीं आती? पत्नी ने कहा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, हवलदार बने फिरते हो और ठीक से एक सब्जी तक नहीं खरीद सकते, चोर डाकू क्या पकड़ोगे? बहादुर सिंह ने कहा, डाकू? अरे हाँ, याद आया, मुझे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह की मदद के लिए जाना है, साले डाकुओं को पकड़कर जेल में सड़ा दूंगा। पत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे सीताफल ला कर दो। बहादुर सिंह ने कहा, सीताफल तू अपने भाई से ही मंगा लेना, मैं तो चला थाने। पत्नी सोचने लगी, ठीक है बच्चों, वापस आओगे तो बताऊंगी। थाने में पहुंचकर बहादुर सिंह बोला, साहब हैं अंदर? एक हवलदार ने कहा, हाँ, अखबार वालों से बात कर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, अंदर मत जाना। इंस्पेक्टर खड़क सिंह प्रेस रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते हुए काफ़ी झल्लाया हुआ था और बोला, मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि डाकुओं की पहचान हो चुकी है, हम उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। एक पत्रकार ने कहा, डाकुओं की पहचान हो गई है, कौन है वह? इंस्पेक्टर ने कहा, यह उधम सिंह के गिरोह का काम है, उसके साथ रंगा उर्फ मोटा और बिल्ला उर्फ गंजा भी बैंक डकैती में शामिल हैं, पुलिस उन तीनों की तलाश कर रही है। तभी बहादुर सिंह बोला, सर मैं बैंक डकैती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, जाकर अपनी छुट्टी मनाओ। बहादुर सिंह बोला, सर वह डाका मेरे सामने पड़ा था, मैंने डाकुओं को देखा था। रिपोर्टर ने कहा, क्या क्या देखा आपने? बहादुर सिंह बोला, 3 डाकू थे, एक लंबा, दूसरा मोटा, तीसरा गंजा। उन्होंने गोलियां चलाई और बैंक की रकम लेकर एक सफ़ेद मारुति में भाग गए। इंस्पेक्टर ने कहा, बस यही जानते हो या कुछ और? बहादुर सिंह बोला, कुछ और नहीं जानता सर। इंस्पेक्टर बोला, गधे हो तुम, जो कुछ तुमने बताया है वह तो घटनास्थल पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने देखा था, तुमने कोई तीर नहीं मारा। हमने डाकुओं के विषय में इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है, सारे शहर में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। बहादुर सिंह बोला, मैं भी उन्हें तलाश करना चाहता हूँ सर, सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। रिपोर्टर बोला, क्या आप पुलिसमैन हैं? इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, जी हाँ, यह हमारे हवलदार बहादुर सिंह है, लेकिन सिर्फ नाम के बहादुर हैं। जिन डाकुओं को यह हवालात में सड़ाने की डींग हाँक रहे हैं, अगर वह इनके सामने आ गए तो यह पजामा खराब कर देंगे अपना। सभी रिपोर्टर जोर जोर से हंसने लगे। फिर इंस्पेक्टर ने बहादुर सिंह को घूर कर देखा और बोला, यह बैंक डकैती उधम सिंह, गंजे और मोटे ने डाली है, तीनों ही खूंखार अपराधी हैं, कई हत्याएं कर चुके हैं, बैंक में भी 2 आदमी मर गए हैं। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को तुम जैसे कागजी पहलवान की ज़रूरत नहीं है,
उन्हें पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है, समझे? बहादुर सिंह ने कहा। लेकिन सर, इंस्पेक्टर बोले। शट अप बहादुर सिंह, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। थाने से डांट खाने के बाद घर में बहादुर सिंह की पत्नी ने कहा, खबरदार, जो घर में पांव रखा, अपना यह कद्दू उठाओ और थाने ले जाकर पकाओ। निकल जाओ यहाँ से और सीताफल लिए बिना घर में ना घुसना। और उसने कद्दू हवलदार बहादुर सिंह के सर पर दे मारा। बहादुर सिंह ने सोचा, यह भी कोई जिंदगी है, थाने में खड़क सिंह की खटखट और घर में उस मोटी पत्नी की मार और फटकार। आज मैं इस बेकार जीवन को समाप्त ही कर दूंगा। नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। जब वह नदी के किनारे पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने सोचा, बू, पानी बहुत ठंडा है, मरते हुए काफ़ी ठंड लगेगी। आगे चलता हूँ, जहाँ नदी का पानी कम ठंडा होगा वहीं डूब मरूंगा। एक स्थान पर झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई दिया और सोचने लगे, यह झाड़ियों में क्या है? शायद कोई कार। हवलदार बहादुर ने पास पहुंचकर जैसे ही झाड़ियों को हटाया, वह बोले, सफ़ेद कार? ओह, यह तो वही कार है जिसमें डाकू भागे थे। कुछ सोचकर हवलदार बहादुर घने जंगल में आगे बढ़ चले और सोचने लगे, इसका मतलब है वह डाकू इसी जंगल में छुपे हुए हैं। अभी देखता हूँ उन्हें, सालों को हवालात में सड़ा दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर एक मकान को देखकर बहादुर सिंह ने सोचा, अरे मकान लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी पुराना भी है। यहाँ शायद कभी कोई फार्म रहा होगा, डाकू इसी में छुपे होंगे। एक खिड़की में रोशनी भी दिखाई दे रही है। वह मकान की ओर बढ़ा, लेकिन तुरंत ही सोचा, अगर वहाँ डाकू हैं तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा, उल्टा वही साले मार मार कर मेरा घन चक्कर बना देंगे। इसलिए इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए। जंगल से निकलकर वह मुख्य सड़क पर आ गया और सोचने लगा, यह जगह शहर से काफ़ी दूर है, आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब को सूचना कैसे दूं? मकान की निगरानी करना भी ज़रूरी है, डाकू भाग सकते हैं। तभी उसे एक ट्रक आता दिखाई दिया। उसने सोचा, एक ट्रक आ रहा है, इसे ही रोकता हूँ। ट्रक ड्राइवर ने कहा, की गल है बाऊ? बहादुर सिंह बोला, भैया देखो, मैं पुलिस हवलदार हूँ, कुछ बदमाशों का पीछा करते हुए इधर निकल आया था। वह बदमाश जंगल में छुपे हुए हैं। मैं तुम्हारे हाथ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के लिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर के हाथ संदेश भेजने के बाद बहादुर सिंह ने सोचा, अब मैं उस मकान की निगरानी करूँगा। इंस्पेक्टर साहब के आने तक मुझे वहाँ कड़ी नज़र रखनी होगी। मकान के निकट पहुँचते ही एक डाकू उसके पीछे आया और बोला, अपने हाथ ऊपर उठा लो प्यारे और खामोशी से मकान की ओर चलते रहो। बहादुर सिंह बोला कि कौन है? गंजा उसे मकान के भीतर ले आया। बहादुर सिंह ने सोचा, यह तीनों वही हैं। दूसरे डाकू ने कहा, यह किसे पकड़ लाए हो तुम? बहादुर सिंह सोचने लगा, यह साले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जब मरना ही है तो मैं भी लड़कर मरूंगा। गंजे ने कहा, यह साला मकान के बाहर चक्कर लगा रहा था उधम सिंह, शायद पुलिस का आदमी है। उधम सिंह बोला, क्यों बे, कौन है तू? बहादुर सिंह ने कहा, मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। उधम सिंह ने कहा, हवलदार? लेकिन सूरज से तो तू चिड़ी मार लगता है। खैर, यह बता यहाँ तक कैसे पहुँचा? बहादुर सिंह ने कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जब तुम बैंक में डाका डालकर भागे थे तभी से मैं तुम तीनों का पीछा कर रहा हूँ। बहादुर सिंह ने बिना सोचे समझे ही मूर्खतापूर्ण झूठ बोल डाला। उधम सिंह ने मोटे की ओर देखा और बोला, कमाल हो गया यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने पुलिस को धोखा दे दिया है, लेकिन यह पजामा छाप हवलदार तो हमारा भी बाप निकला। मोटा बोला, क्यों बे, तू अकेला ही यहाँ तक आया है? बहादुर सिंह ने सोचा, मैं तो घर से मरने के लिए ही निकला हूँ। अगर यह मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अतः बेहतर यही है कि इनके हाथों शहीद हो जाऊं। उस सूरत में कम से कम आत्महत्या का पाप तो नहीं लगेगा। गुस्सा दिलाता हूँ सालों को ताकि मुझे तुरंत गोली मार दे। और बहादुर सिंह बोला, तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सालो। उधम सिंह ने बहादुर सिंह के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, साले पिद्दे, बकवास करता है। लेकिन बहादुर सिंह ने भी कमाल की बहादुरी दिखाई, शायद इसलिए कि वह मरना चाहता था। वह बोला, मुंह तोड़ दूंगा साले। तभी गंजे ने पीछे से आकर रिवॉल्वर से बहादुर सिंह के सर पर वार किया और वह बेहोश हो गया। गंजा बोला, गोली मार दूं इसे? उधम सिंह ने कहा, अभी नहीं, शायद इसके साथ और कोई भी आया हो, पहले तुम बाहर जाकर चेक करो। गंजा फिर बाहर चला गया। उधम सिंह ने कहा, तुम इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में डाल आओ और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। मोटे ने बहादुर सिंह को उठाकर कंधे पर डाला। अचानक ही बहादुर सिंह को होश आ गया था।
शायद सिर पर चोट हल्की ही लगी थी। अचानक उसे मोटे की जेब में पड़ी एक पिस्तौल दिखी। उसने वह पिस्तौल उठा ली। अगले ही क्षण बहादुर सिंह ने उधम सिंह पर गोली चला दी। मोटे ने घबराकर उसे गिरा दिया। नीचे गिरते ही बहादुर सिंह ने मोटे पर भी एक फायर किया। उधम सिंह और मोटा मारे गए। कुछ देर बाद बहादुर सिंह ने सोचा, गंजा बाहर गया होगा, भीतर से दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। तभी बाहर से गंजे ने दरवाज़ा पीटा और बोला, उधम सिंह, मोटे, दरवाज़ा खोलो, गोलियाँ क्यों चला रहे हो? बहादुर सिंह ने सोचा, गंजे के पास भी पिस्तौल है, वह मुझे खिड़की से गोली मार सकता है, ऊपर चलता हूँ। ऊपर भी एक कमरा था। बहादुर सिंह सोचने लगा, खिड़की से गंजे को देखता हूँ, दरवाज़ा तोड़ रहा है, गोली मार देता हूँ साले को। बहादुर सिंह गोली चलाने के लिए खिड़की पर कुछ ज़्यादा ही झुक गया था। परिणाम स्वरूप वह खिड़की से बाहर लुढ़क गया और सीधा नीचे खड़े हुए गंजे पर जाकर गिरा। दोनों ही बेहोश हो गए थे और जब बहादुर सिंह को होश आया तो वह बोला, मैं कहाँ हूँ? एक हवलदार ने कहा, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बहादुर सिंह, डाकुओं से अकेले ही भिड़कर तुमने कमाल कर दिया। पुलिस को देखते ही बहादुर सिंह अकड़ गया था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह उसके निकट आया और बोला, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही। बहादुर सिंह बोला, हाँ, आपके आने से पहले ही मैंने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। गंजे को भी होश आ गया था। परिस्थिति को समझने के बाद उसने बताया, आपका यह आदमी बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब। यह अकेला यहाँ आया, इसने उधम सिंह के मुंह पर घूसा मारा, बाद में उसे गोली मार दी और मोटे को भी मार डाला और मुझे। इंस्पेक्टर ने कहा, यह सब तुमने कैसे किया बहादुर सिंह? बहादुर सिंह सोचने लगा, यह तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है जनाब। खुद मरने के चक्कर में मैं इनको मार बैठा हूँ। सब कुछ अचानक ही हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें यह सब क्यों बताऊँ? बहादुर सिंह ने कहा, सर, बात यह है कि मैंने सोचा 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया। वैसे ऐसा काम करने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की बहुत ज़रूरत होती है, यह बात तो आप जानते ही हैं। यह कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ा कर देखा। इंस्पेक्टर बोला, हाँ, मैं जानता हूँ। आज मुझे पता चला कि तुम सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी बहादुर हो। आज से मैं तुम्हें हवलदार बहादुर कहा करूँगा। बहादुर सिंह सोचने लगा, इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो यह थी हवलदार बहादुर सिंह की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।